उपस्थित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपालगढ़ से विधायक श्रीमान पुखराज गर्ग जी, साथियों, माननीय हनुमान बेनीवाल जी, इस प्रदेश में ही नहीं, इस देश में किसान जवानों की लड़ाई बड़ी मजबूती के साथ लड़ने का काम कर रहे हैं। मेरे साथियों, आप लोग इस 2023 के विधानसभा चुनाव में आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी के हाथों को मजबूत करके इस राजस्थान की कुर्सी पर सीएम के रूप में अगर देखना चाहते हो तो इस विधानसभा चुनाव में वोट के रूप में आप मजबूती के साथ आरएलपी को पूरे राजस्थान में जिताने का काम करेंगे। मेरे साथियों, आपके सपनों में 4 चांद लगेंगे। आपके किसानों की, जवानों की लड़ाई फिर आपके नेता आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी अपनी कलम से करेंगे। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आने वाला चुनाव 2023 में आप विधानसभा में मजबूती से हनुमान बेनीवाल। धन्यवाद, धन्यवाद। और लीजिए, वो शख्सियत आपके बीच पहुंच चुकी है, जिस शख्सियत को देखने के लिए, सुनने के लिए अपन यहां पहुंचे हैं। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। और यहां खड़े लोगों से निवेदन रहेगा कि आप पीछे चले जाएं। गेट के, स्टेज गेट के वॉलंटियर थोड़े से एक्टिव होकर के काम करने के लिए 5 मिनट आपकी अग्नि परीक्षा में, इस बात को मानता हूं। और जिस शख्सियत को देखने के लिए, सुनने के लिए अपन लोग इस तपती धूप में, 45-50 डिग्री की धूप में, इतने टेम्परेचर पे अपन इंतजार उस शख्सियत का कर रहे थे, वो किसान का बेटा, वो हमारा लाडला हनुमान बेनीवाल, राजस्थान की राजनीति का वो सरदार हनुमान बेनीवाल, जिसके एक इशारे से दिल्ली और राजस्थान की राजनीति गूंजती है। वो हनुमान बेनीवाल अपने बीच पहुंच चुका है। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। पीछे डीजे बंद करवा दे भैया, जहां आवाज आ रही है पीछे डीजे बंद करवा दे। सबसे निवेदन है कि जो मंच पे साइड हो जाएं और आराम से, शांति से, सामने खड़े सब लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ के नीचे विराजें। पंडाल के अंदर आराम से, शांति से नीचे बैठें। थैंक यू, थैंक यू। पीछे डीजे बंद करवा दे भैया। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, गरीब पीड़ित शोषित वंचितों का नेता कैसा हो, गरीब पीड़ित शोषित वंचितों का नेता कैसा हो, दलितों का नेता कैसा हो, राजस्थान के किसानों का नेता कैसा हो। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल तुम संघर्ष करो। हनुमान बेनीवाल तुम संघर्ष करो। हनुमान बेनीवाल तुम संघर्ष करो। अब जितने लोग खड़े हैं आपसे निवेदन रहेगा कि कृपया करके आप बैठ जाएं।
और इधर निवेदन रहेगा जो पीछे लोग हैं, प्लीज आप डीजे बंद करवा दें। एक बार पीछे लोग हैं उनसे निवेदन रहेगा कि आप डीजे बंद करवा दें। अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ करके, अपने आप को जिम्मेदार समझ करके, अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक समझ करके। और लीजिए, जिस शख्सियत को देखने के लिए, सुनने के लिए अपनी तपती धूप में 45 डिग्री 50 डिग्री के टेम्परेचर के बीच यहाँ इकट्ठे हुए थे, वो शख्सियत अपने बीच पहुंच चुकी है। एक बार पूरे बीकानेर की सरजमी की तरफ से, भाई साहब आपका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से, आपका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से, इन हजारों के हजार, लाखों के लाख किसानों की तरफ से, नौजवानों की तरफ से बीकानेर की इस किसान महापंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और अब अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा ओंकार जी बाली से कि आप आए, ओंकार जी बाली आप आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन रखें। आज की इस किसान महापंचायत में सबसे पहले मैं सर छोटू राम जी, भारत के पिता महात्मा ज्योतिबा फूले, भारत की माता मां सावित्रीबाई फूले, विश्व के रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए और पूरे भारत में किसानों के मसीहा हमारे नेता हनुमान जी बेनीवाल साहब, विधानसभा में प्रतिपक्ष में हमारे जो नेता नारायण जी बेनीवाल साहब, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग साहब, बहन जी इंदिरा जी और आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, किसान और मजदूर सभी को मेरा जय भीम, जय भारत। साथियों, आजादी को 70 साल हो गए। इस देश की सीमा तो आजाद होगी, पर इस देश में रहने वाला लोग आज भी गुलाम की जिंदगी जीने लाग रहा है। अगर मेरी बात झूठी है तो अब अपना चेहरा देखो और थारे पर जगह लोग शासन करने लाग रहा है, बांगा चेहरा देखो। बेचारे में जमीन आसमान को फर्क नजर आसी, थारा रहन सहन में और बांका रहन सहन में, थारा खान पान में और बांके खान पान में जमीन आसमान को फर्क नजर आई। वो फर्क क्यों है? इतना बड़ा गैप क्यों है? देखिए कोई बड़ो कारण को नहीं है साथियों। आजादी से पहले इस देश में राजाओं का राज हुआ करता था, जमींदारों का राज हुआ करता था, पर आजादी के बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी रानी को पेट को ऑपरेशन कर दिया, जो को राजा पैदा करती, और राजा पैदा करने को अधिकार थारे हाथ में दे दियो। आजादी में पहली इस देश के मायने एक किसान और मजदूर के साथ इतना अत्याचार होया जबकि कोई कल्पना करना भी आज के बच्चा ने मुश्किल है। आजादी में पहली खाली इतना ही शोषण को नहीं हो क्या बे थारा हक और अधिकार मारा, अटकात का शोषण है क्या थारे नाम रखने का भी अधिकार थारे को नहीं है। आजादी में पहली जब किसान और मजदूर के घर बच्चा पैदा होता तो वो जार के तो दादा मेरे घर बच्चा पैदा हुए कोई नाम तो बताओ, तो अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी के लोगों का नाम बताया करता क्या पतासड़ी धापली कुंचली अंचली अचूड़ी ऐसा नाम रख लियो। और कोई लड़का होता तो भी वो कोजियो थावरियो खिवलो खेलिड़ो चोरियो इसे नाम बताता। और जब कोई शेठ के घर बच्चों जानतो तो वो दादो कहते ही को नाम तो क्योड़ीलाल धनाराम लक्ष्मी नारायण रखो। और जब कोई बच्चों को छत्री के नाम पैदा हो तो सुल्तान सिंह मुल्तान सिंह शेर सिंह कपर सिंह। और जब दादा के खुद के घर बच्चा जानता जब विद्याधर ज्ञान प्रकाश वेद प्रकाश जैसा नाम रखा करता। साथियों, यह अत्याचार खाली अटकी कौन रुकिया? आजादी में पहली इस देश के मैंने की अपनी हालत थी, बात थारा बुजुर्गा ने पूछो क्या अपनी हालत थी। अब सरदार सर के मैंने चुनाव हो, भी चुनाव के मायने अशोक गहलोत जी बड़े रैली करना आया। रैली करना पहली बड़ा हाईवे के ऊपर पिकअप खड़ी कर रखी और जनता ने बूनिया और भुजिया की थैलियां देने लग रहा क्या बूनिया भुजिया की थैलियां लो रैली में चलो, थैलियां लो रैली में चलो। अशोक गहलोत जी बड़ा भाषण दे, जनता जगी बूनिया भुजिया की फक्का ले के कहो कि नहीं ध्यान को नहीं
पाछा आता टाइम बात करे अरे ख्याली कितनी थैली कबाड़ी कह 2 कह 3 तो मेरे ही हाथ लगी ऐसी बातें करता करता पाछा आ गया। कोई ऐसा गलत कि दे कौन सको न गरीब ने कोई न्याय दे सको और इस सरदार सर ने लूटने को इस राजस्थान ने लूटने को काम करने लग रहा है। अब हर चुनाव के महीने 2023 में भी थारकल लोग आवेला कि मैं थारा उम्मीदवार हाँ। अरे कांग्रेस बीजेपी को छोड़ दो, कांग्रेस बीजेपी को छोड़ दो और थारा दीवारों में पोत दो और लिख दो हनुमान बेनीवाल की क्रांति आएगी और दूसरा कोई आएगा नहीं। आ थारे लिखर देने है तारी। तो साथियों आप लोगों ने ये बात न समझने को प्रयास करना है कि थे लोग मेरा नाम ओमकार बाली मेघवाड़ है। मैंने बहुत जतन करके बहुत मेहनत करके निर्णय लिया है कि अपन किसान कौम का नेता हनुमान जी बेनीवाल का साथ देना है। थे लोग भी पूरे बीकानेर जिले का लोग पूरे नागौर तहसील लेकर बीकानेर हनुमानगढ़ चूरू सगड़ा लोग किसान का बेटा आरएलपी पार्टी ने चुनाव जीताकर अगला मुख्यमंत्री किसान हनुमान जी बेनीवाल को बनाना है। तो समय की बहुत पाबंदी है इसलिए मेरी बात ताठे विराम देकर जय हिंद, जय भारत, जय भीम। एक जोरदार जयकारे लगाएं। जय बोले वीर तेजाजी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की, दशनाथ जी महाराज की, करणी माता की। आप सब लोग एक बार जो साइडों में हजारों की तादाद के अंदर खड़े एक बार पीछे की जो देखो जब तक अपन बैठेंगे नहीं ना तब तक राज नहीं बनेगा अपना। थोड़ी देर तकलीफ पालो। सारे लोग पीछे उस साइड में जाएं, सारे के सारे उस साइड कर, ताकि दिल्ली तक संदेश जाना चाहिए कि लूणकंड सर के अंदर किसानों ने करवट ले ली है। 2023 का मिशन पूरा होने वाला। जो साइडों में मेरे भाई हैं इनसे मैं आह्वान करूंगा कि पीछे 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 चले जाएं, बैठ जाएं सारे के सारे लोग। एक बार सारे लोग बैठे, सब आ जाओ ना एक बार। अरे वहां देखेगा कोई नहीं, यूं दिखेगा सारा। आप जाओ पीछे की ओर एक बार ना, सारे लोग प्लीज पीछे बैठे आप है ना। तो अपन सुव्यवस्थित तरीके से चलेंगे तब सत्ता के अंदर एंट्री होगी अपनी। तो सारे एक बार बैठ जाएं, आधा घंटे के लिए बैठ जाएं। आप जाइए सारे के सारे, साइडों में हजारों खड़े हैं, आप पीछे बैठिए सारे के सारे लोग, पीछे डोम के अंदर बैठिए जाके। थैंक यू भाई साहब। और मैं अब इस कार्यक्रम को मूल कार्यक्रम की ओर लेकर के जा रहा हूं। और जिस शख्सियत को अपन देखने के लिए सुनने के लिए सुबह से इंतजार कर रहे थे, अब एक बहुत 51 किलो की फूलों की माला के साथ उस शख्सियत का अपन बीकानेर की सरजमी के ऊपर आज की किसान महापंचायत में आज 51 किलो की फूलों की माला के माध्यम से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और ये माला महज मंच पर बैठे कुछ चंद लोगों के द्वारा पहनाई नहीं जा रही है, यह माला पूरे बीकानेर जिले की तरफ से पहनाई जा रही है। यह माला लूणकरेसर विधानसभा क्षेत्र के एक किसान एक नौजवान की तरफ से पहनाई जा रही है। और यह माला के माध्यम से हनुमान बेनीवाल का स्वागत करके यह इस बात का इस बीकानेर की सरजमी से किसान महापंचायत से संदेश दिया जा रहा है 51 हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। थोड़ा जोश आना चाहिए। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल तुम संघर्ष करो, हमारा नेता कैसा हो, गरीब पीड़ित शोषित वंचितों का नेता कैसा हो, दलितों का नेता कैसा हो। और अब मेरा निवेदन रहेगा कि आप आए और भारतीय संस्कृति की आन बान और शान का प्रतीक सापा पहना करके हनुमान जी बेनीवाल का स्वागत और मान सम्मान करें। लेखाराम जी सिलू से निवेदन रहेगा, लेखाराम जी सिलू से निवेदन रहेगा कि आप आए और हनुमान जी बेनीवाल को भारतीय संस्कृति की आन बान और शान का प्रतीक सापा पहना करके आप उनका स्वागत और सम्मान बीकानेर की इस सरजमी के ऊपर करें। लेखाराम जी सिलू, यह सापा आपको इस मान सम्मान के साथ स्वागत के साथ इस बात के साथ पहनाया जा रहा है कि बीकानेर की सरजमी, बीकानेर के ये किसान नौजवान
आपसे बड़ी आशा और उम्मीद के साथ इस 45 डिग्री 50 डिग्री के टेम्परेचर में बैठे हैं कि एक हनुमान बेनीवाल है तो किसान का मेरी कौम के लिए, इन नौजवानों के लिए अंतिम क्षण तक, अंतिम पल तक लड़ेगा। और ये स्वागत सम्मान पूरे बीकानेर की सरजमी की तरफ से हनुमान जी बेनीवाल का। अगले श्रवण जी जानी कतिया सर से निवेदन रहेगा कि आप आए और पार्टी के माइनॉरिटी से आने वाले पुखराज जी गर्ग एमएलए भोपालगढ़ का आप उनका स्वागत सापा पहना करके स्वागत और मान सम्मान करें। श्रवण जी जानी कतियार सर आप आए, पुखराज जी गर्ग को सापा पहना करके उनका स्वागत और सम्मान करें। पुखराज जी गर्ग। अगले रूपाराम जी मेघवाल कतिया सर से आप आए और नारायण जी बेनीवाल को सापा पहना करके आप उनका स्वागत और सम्मान करें। पेड़ी देवी जी भाट आप आए और इंदिरा जी बावरी को शॉल ओढ़ा करके बीकानेर की इस सरजमी के ऊपर आप उनका भी स्वागत और मान सम्मान करें। गोपीराम जी भाट आप आए और नेम सिंह जी चौधरी राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आप आए, उनको भी सापा पहना करके उनका स्वागत और सम्मान करें। रूपाराम जी मेघवाल कतियार सर आप नारायण जी बेनीवाल का सापा पहना करके नागौर के कियूसर से आप एमएलए हैं और बीकानेर की इस किसान महापंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान। पेड़ी देवी जी भाट आपसे निवेदन रहेगा कि आप इंदिरा जी बावरी को शॉल ओढ़ा करके आप उनका स्वागत और सम्मान करें। गोपीराम जी भाट, नेम सिंह जी चौधरी राष्ट्रीय सचिव आप उनको सापा पहना करके उनका स्वागत और सम्मान किया जाए। यह स्वागत और सम्मान मंच पर मौजूद 5 लोगों के द्वारा नहीं किया गया है, यह स्वागत और सम्मान पूरे बीकानेर के लोगों की तरफ से किया गया है, पूरे लूणकरण विधानसभा क्षेत्र के लोगों की तरफ से किया गया है, यह सारे किसानों की तरफ से किया गया है, यह सारे नौजवानों की तरफ से किया गया है। एक बार पुनः मंच पर उपस्थित सारे मौजूद मेहमानों का, मंच पर उपस्थित सारे अपने नेता लोगों का पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा मेड़ता से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विधायक बड़ी बहन के रूप में इंदिरा जी बावरी से कि आप आए और अपना वक्तव्य, अपना संक्षिप्त उद्बोधन हमारे बीच में रखें। इंदिरा जी बावरी मेड़ता से विधायक आप आए और अपना वक्तव्य, अपना संबोधन हमारे बीच में रखें। किसान महापंचायत लूणकरण की इस सरजमी के ऊपर रखें, आए। हेलो, आज लूणकरण गांव में किसान महापंचायत रैली में विराजमान आपके सबके लाडला नागौर के सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब, क्यूसर विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब, भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग और सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों। वैसे हर गांव में और ढाणी में घूम घूम प्रचार भी करियो, पर आपके विधानसभा में कटे भी विकास नजर नहीं आयो। तो मैं आपको एक ही निवेदन करवाना आया कि आप हमेशा ही कांग्रेस और बीजेपी ने हमेशा ही आप लोग वोट भी देवो और सपोर्ट भी देवो, पर आप लोगों की आज तक सुन वाला कोई नहीं है। सिर्फ किसान, गरीब, दलित की बात सुन वाला एक ही आदमी है, हनुमान जी बेनीवाल साहब। आप लोग सब देखो सोशल मीडिया, आज का जमाना इनको जमाना है कि चाहे नेता कोई भी रहो, चाहे देख ले छोटी मोटी घटना देकर अंदर जा रजाई और सो जाए। और हनुमान जी बेनीवाल साहब एक इनका शख्स है, जब तक जो आदमी में दुख सुख पड़े आप रोड पर बिठाओ तो आपके बीच में रोड पर ही बैठी, जब तक आपने न्याय नहीं मिली जब तक आपके बीच में ही बैठा रही। और सिर्फ किसाना की और दलित की बात उठा बना एक ही आदमी है, हनुमान जी बेनीवाल साहब। तो मैं आप लोगों हाथ जोड़ 36 कौम हूँ, हमारा वही निवेदन है कि आप लोग सब हनुमान जी का हाथ मजबूत करो। वैसे आप लोग सब आई चाहो कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव एक ही आदमी कर सके।
हनुमान जी बेनीवाल साहब और लड़ाकू नेता है, मजबूत नेता है, और आपने वैसे मजबूत नेता ही चाहिए। तो हनुमान जी बेली मजबूत नेता तो मैं देखो आपने मिलवाड़ा नहीं है। तो मैं आप लोगों सब हमारा वही निवेदन है कि आप वाली टाइम में आई ध्यान रखनी है कि जो आरएलपी पार्टी तो संघर्ष कर रही है और आपके बीच में रात और दिन ये धूप के महीने आपके गांव गांव ढाणी ढाणी घूम और प्रचार करियो। तो भी को आप वाली टाइम में आपने ध्यान रख जो आप चाहो कि अपन वो अपनी सेवा कर सके, जनता के बीच में रहे भी लोग ने आप चुनो जो अपनी सेवा है और आपको काम है और विकास भी है। धन्यवाद। राम राम से। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन उस शख्सियत से रहेगा इस शख्सियत ने पिछले 15 दिन के अंदर इस किसान महापंचायत को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर दी थी। जिस शख्सियत ने इस लूणकरणसर विधानसभा के एक एक नौजवान के लिए, एक एक किसान के लिए अपना दिन रात एक कर रखा है। जिस शख्सियत ने हनुमान बेनीवाल के नुमाइंदे के रूप में लूणकरणसर के साथ पूरे बीकानेर में एक नुमाइंदे के रूप में ईमानदारी से काम करने वाली शख्सियत हमारे बीच लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र की एक बहुत मजबूत आवाज, आपका अपनी आवाज। और मैं तो आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा, यह आवाज इस मंच से तो गूंजेगी ही गूंजेगी, यह आवाज इस पंडाल में तो गूंजेगी ही गूंजेगी। मेरा निवेदन आपसे यह रहेगा कि यह आवाज अगली बार राजस्थान की विधानसभा में गूंजनी चाहिए। इसका निवेदन करने के लिए हम सब लोग आपके बीच आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके हनुमान जी भाई साहब को इस बात का आश्वासन कर दीजिए कि यह आवाज अगली बार राजस्थान की विधानसभा में जयपुर जाकर के गूंजेगी। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बड़े भाई के रूप में विजयपाल जी बेनीवाल आप आए और अपना वक्तव्य, अपना संबोधन हमारे बीच में रखें। विजयपाल जी बेनीवाल। राम राम साहब, आज आपने लूणकरणसर के अंदर पहली बार किसानों की महापंचायत ढूंढने जा रही है और आज की महापंचायत को दूर दराज गांव डाणियों आएडो प्रत्येक नौजवान को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, मेरी मातृशक्ति जकी अट बैठी आंगो और मंच पर विराजमान जगह अपनी अग्रणी पंक्ति का नेता है आज सारंगो, मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करूं। और आज की इस सभा के अंदर आपने बीच में राजस्थान के किसाना जवाना का हर दिल अजीज, हृदय सम्राट अपना नेता आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी, मैं चाहूं कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर आंगो स्वागत सत्कार लूणकरणसर की धरती पर करो। साथियों, पिछले 20 दिन से मैं लगातार गांव डाणी के अंदर गया और इसका परिणाम यह रहा कि आप सब लोगों ने किसान महापंचायत का निमंत्रण स्वीकार किया और हजारों की संख्या में आज आप सब लोग यहां एकत्रित हुए और हनुमान बेनीवाल जी को ये एहसास कराया कि लूणकरणसर की धरती का जवान किसान आपके साथ पूरी ताकत के साथ है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके संघर्ष को हम कमजोर नहीं होने देंगे। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। लूणकरणसर विधानसभा के साथ साथ बीकानेर जिले का जवान हमेशा की तरह आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। साथियों, आज जो किसान महापंचायत रखी है, इसके जो प्रमुख मेन मुद्दे हैं, उन मुद्दों की ओर नेताजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और आप लोगों की बताना चाहूंगा कि ये किसान महापंचायत है जो कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की तरह नहीं है। बीजेपी के नेता तो मोदी जी के हाथ मजबूत करने की बात करते हैं और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने की बात करते हैं। लेकिन आज की ये किसान महापंचायत इलाके के किसान को, इलाके के जवान को, मजदूर को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, उनकी दुख दुविधा और उनकी तकलीफ को कैसे मिटाया जाए। हमारी जो मांग है उनमें प्रमुख जो मांग है वो है 2021 के बाद जो फसल बीमा क्लेम हमारे किसानों का बकाया है वो तत्काल प्रभाव से किसान के खातों में जाए। किसान के खाते में जाएगा तो हर घर को उसका लाभ मिलेगा, प्रत्येक किसान उससे समृद्ध होगा। ये मांग हमारे किसानों की प्रमुख मांग है। दूसरी मांग, सुई के अंदर जो माइनर की मांग लंबे समय से पेंडिंग है, सुई के अंदर माइनर की मांग है। और जो बंडाण इलाका है, बंडाण के अंदर भी माइनर की हम सब लोग मांग करते हैं और वो जल्द से जल्द माइनर बने और किसानों को पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से हो। लूणकरणसर विधानसभा के अंदर
नेताजी हमें बताते हुए बड़ी तकलीफ होती है, बड़े शर्म की बात है कि आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी हमारे लोग पीने के पानी को मोहताज है। 50 से अधिक गांव ऐसे हैं जहां आज गांवों के अंदर पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये मांग भी हमारी प्रमुखता से इस महापंचायत के अंदर है। लूण कैंसर के सैकड़ों, हजारों, मैं सैकड़ों की संख्या में जवानों के लिए बोलूंगा कि ये जो सूरतगढ़ है, सूरतगढ़ से लेकर बीकानेर के बीच में नेशनल हाईवे पर हमारे सैकड़ों जवान अपने इलाज के अभाव में प्राणों की आहुति देते हैं।